नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया रिएक्ट्स स्पेशल में। दोस्तों, एक और जहां पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज बंद हो रही है और कोई नया इंडस्ट्रियलिस्ट वहां आना नहीं चाहता है, खुद पाकिस्तान के लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों से कोई आना नहीं चाहता है, वहीं भारत में एक से एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है। आईफोन की यूनिट भारत में लग रही है। हाल ही में सीईओ ऑफ टेस्ला इलॉन मस्क ने अनाउंस किया है कि टेस्ला के लिए वर्ल्ड वाइड जितने भी सेमीकंडक्टर्स बनेंगे वो भारत में बनेंगे। उसके लिए टाटा कंपनी के साथ उनका टाई अप हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना है कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो। इस रास्ते में देश काफी आगे बढ़ रहा है। हालांकि इससे कई लोगों को परेशानी हो रही है, खास करके हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों को। आइए सुनते हैं उनकी क्या राय है इस मामले में। ये बोला है कि दुनिया में जितनी भी टेस्ला गाड़ियां चलती हैं उन सब की मैन्युफैक्चरिंग चिप्स जो है, सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो बनाएगा भारत। टेस्ला और टाटा में एक बहुत बड़ा मुआहिदा तय हो गया और अब भारत ही तमाम दुनिया में चलने वाली जितनी भी टेस्ला गाड़ियां उन सब की सेमीकंडक्टर चिप्स अब भारत की तैयार की हुई ही टेस्ला के अंदर इस्तेमाल होंगी। एलोन मस्क को भारत से बहुत ज्यादा प्यार हो रहा है। एलोन मस्क खुद बोलते हैं कि मेरा ड्रीम फुलफिल हो रहा है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब इस कंट्रीज में। मुझे बताइएगा, ये नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे आए दिन कभी टेस्ला के हवाले से खबर आ रही होती है कि वो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहा है, कभी आईफोन अपना वहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने जा रहा होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे जाना क्यों प्रेफर करती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? भाई ये देखें, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी चेक कर लें। ये चीज ठीक है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो उसको कितनी प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, इधर फैसिलिटेट करते हैं उनको। अब ये जो एलोन मस्क है, मतलब उसकी वो आ रही है टेस्ला, आईफोन अपना प्लांट वहाँ पे लगा रहा है। अभी वो चाइना से सारी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मूव हो रही है। ठीक है, तो ये सारा डिपेंड करता है कि उनकी पॉलिसीज जो है वो मतलब कि कंट्री के लिए बहुत मतलब अच्छी है, बेहतर है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई नहीं, वो आबादी ज्यादा इसलिए लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आबादी की, आपको लगता है कि सिर्फ आबादी लॉजिक है या आबादी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? अदरवाइज पाकिस्तान भी तो 6वीं बड़ी आबादी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं जैसे यूके में बिजनेस करता हूँ, यूके तो समझ लें कि मे भी पंजाब से भी छोटा हो अगर आप आबादी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी देखें आपकी अपनी प्रोग्रेस और ये वो आबादी के लिहाज से हम बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में। 5वीं और 6ठी बड़ी हम मार्केट है दुनिया में। ठीक है, और ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि आप अपने कंट्रीज के लिए कौन सी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, मतलब कि लोग अपने आप को सिक्योर, इवन के चले मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो ही नहीं कर रहे, तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करेंगे? ठीक है। अब अच्छा, अभी खबर ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने स्टेटमेंट दी है एलन मस्क के हवाले से, या उनसे बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टर कोई भी हो, पैसा किसी का भी हो, पसीना जो है वो हमारे कंट्री के लोगों का हो। मतलब यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाएं, हमारे लोग काम करें और पूरी दुनिया में उनका नाम भी हो और वो काम भी जाए। ये देखिए, जो एलोन मस्क और ये जो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनीज होती हैं, इनको चाहिए होती है चीप लेबर, क्योंकि फॉरेन में लेबर बहुत ज्यादा, ये इनका मेन प्रॉफिट जो है ना ये लेबर में होता है। ठीक है, अब इंडिया में वो प्लांट इसलिए लगा रहे हैं, चाइना से उन्होंने मूव किया है कि उधर उनको बेटर मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा चीप रेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि वो हमारे कंट्री में भी मूव हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको प्रोटेक्शन हो, अगर वो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, ठीक है, तो हमारा कंट्री खुद, आपको पता है अब जो है फ्रीलांसर्स ये हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात ये भी है कि एज अ नेशन मुझे नहीं लगता है कि हमारी जो है ना कि हमें सिखाया नहीं गया कि बिजनेस कैसे करना है, टेक्निकल कि मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपने कैसे मतलब उनके साथ बिहेव करना है, उनके साथ कैसे टैकल करना है। कि हमारा मुल्क कर नहीं सकता, जो सब चोर है हमारे मुल्क में बड़े बड़े, आप समझ गई हो ना कि मुझे अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है कि मैं उनका नाम लूँ तो मेरी ज़बान नापाक हो जाएगी। अच्छा। बढ़िया सीटा वाले जो होते हैं, ये खुद चोरियाँ करते हैं तो मुल्क हमारा कैसे तरक्की करेगा? फिर ये बाहर मुल्कों में कर्जा लेना चाहते हैं, कर्जा अब नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने रास्ते ब्लॉक कर दिए। जब किसी को इंसाफ ना दिया जाए मालकन को, रब दी ज़ात ने उन्हें मालिक अपने हुक्म ना बनाया हो। ठीक है, पाकिस्तान दी वारस हो के जो इन्हें गरदारी कर दी, इन्होंने सब ने मिल के ना इंसाफी की हुई है, तो रब दी ज़ात उस मालकन दे नाल है। किस मालकिन की बात? हम मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट कर पाते? मतलब इंडिया की अगर बात करें, वो कहते हैं मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के लिए वो बनाते नजर आ रहे हैं। चाहे आईफोन की बात कर लें, चाहे गाड़ियों की बात कर लें, हम क्यों नहीं मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर पाते, तो इवन पाकिस्तान के अंदर ही? नहीं ब्रदर, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग अभी तक
वैसे तो हम आज़ाद मुल्क है ना पाकिस्तान, हाँ 1947 में आजाद हो गए। लेकिन वो ज़हनी तौर पे लोग गुलाम है अभी भी। ठीक है, इधर अभी तक सानहा 9 महीने खत्म हुआ। ठीक है, अवेयरनेस उस तरीके से नहीं आई। उस तरह से नहीं है, ना कानून उस तरह से है, ना लॉज उस तरह से है। ठीक है, इधर तो ये चेंज किसने करना है? ये चेंज सबने मिलके करना है। जबरदस्त। हाँ, ये चेंज सबने मिलके करना है। हर बंदा तो इधर मार पे है। ठीक है, जिसका जिधर दाल लग जाए वो माफी देता नहीं है, और वैसे और जिसका हम नहीं लगता वो कहता जी मैं इस तरह का हूँ नहीं। ठीक है, वैसे हम हर चीज में ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट को, अदारों को, मतलब हम भी कहीं ना कहीं पे गलत है। आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि मतलब यहाँ पे उस तरीके से भी अवेयरनेस नहीं आई, और खास तौर पे मेड इन पाकिस्तान को नहीं हम प्रमोट कर पा रहे, दूसरी कंपनीज आना तो दूर की बात है। मैं बिल्कुल भाई की बात से 100% एग्री करता हूँ। और मेड इन पाकिस्तान हम में भी इसलिए भी प्रेफर नहीं करते क्योंकि हमें क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं है। ये चीज है। ठीक है, अगर क्वालिटी इंश्योरेंस मतलब कि बाहर की चीज फॉर एग्जांपल अगर इतनी अच्छी नहीं भी है लेकिन उस पे बाहर का कोई लोगो, उसका ब्रांड, कोई तो हम ट्रस्ट कर लेंगे, चाहे वो उससे मेड इन पाकिस्तान से भी बुरी हो। ठीक है, ठीक है, ये भाई का एक माइंडसेट है ना, वो हमारी सोच एक लिमिटेड बन गई है, एक माइंडसेट बन गया हुआ है। डेवलपमेंट है कि दुनिया में जितनी भी टेस्ला की गाड़ियां चलेंगी उनके सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं वो भारत के बने हुए बीच में यूज होंगे। जी ऐसा ही है, जी ऐसा ही है। क्या कहते हैं आप, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है जहां हम अपनी एक गाड़ी खुद नहीं बना पाते, जो बनी हुई है उनमें एयर बैग्स भी नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो वहां पर उनकी बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप्स हर गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होंगी, वो भी टेस्ला की। वो भी टेस्ला की होंगी। ठीक है, तो ये तो देखिए उनकी गवर्नमेंट कर रही है ना, ये सारा कुछ उनके लिए अच्छा कर रही है। हमारी गवर्नमेंट वाले क्या कर रही है, सिवाय हमें महंगाई के नीचे दबाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। जो भी आ रहा है अपना पेट भर रहा है बस। ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से पेट ही नहीं सबके भर रहे, जितनी भी गवर्नमेंट आ रही हैं। कितने इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान में, कुछ पता है आपको? मेरे ख्याल से आप तो काउंटेड ही होंगे टिप्स ही होंगे। मेरे ख्याल से 8 से 10 होंगे, जो काउंटेड में थे वो भी खत्म हो गए। टिप्स में है सब लोगों के। हमारे लोकल इन्वेस्टर भी जो है वो भी वतन छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, वो भी जा रही, इसीलिए तो जा रहे हैं, वो इसलिए तो जा रहे हैं कि उन्हें यहाँ कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्या करें, थोड़ा सा काम। हमारी स्टील मिल खिसारे में, हमारा रेलवे खिसारे में, पीआईए हमारी खिसारे में, टेक्सटाइल हमारी खिसारे में, किसका नाम ले आप बताएं? तो है ही नहीं आपके पास खसारे में, क्या आपके पास है ही नहीं है? सब कुछ तो आप बेच चुके हैं। ठीक है, आपके पास कुछ है ही नहीं। रिसेंटली हमने वॉल्टन एयरपोर्ट बेचा है ना। हाँ जी, बेचा है। वो देखें आपने, वो कितने का और कितने का बेचा आपने? 350 अरब का, 50 अरब में। 50 अरब में सेल किया ना, 350 का। तो ठीक है, उन्हें जितने चाहिए तो उन्होंने ले लिया। ठीक है ना, आपको जितने चाहिए ना, मुफ्त की चीज़ है ना। ये हमारे ये माइक फ्री है। ठीक है, अब ये मैं 10 रुपये का दे दूँ किसी को, आपके लिए 5000 का होगा। मेरे तो फ्री है ना ये, मुझे तो 50 रुपये वो साहब दे देंगे। ठीक है, इसकी कीमत कोई नहीं है। उन्होंने कौन सा खरीदा हुआ है? 3.5 अरब का, 350 अरब का है, उन्होंने कौन सा खरीदा हुआ है? ऐसा ही है ना, उन्होंने बेच दिया। क्या बेचेंगे और कब तक बेचते रहेंगे? बस हम आवाम रह गए हैं बस। अवाम भी बेचेंगे क्या? बस वही रह गई है, समझे, वो बिकी हुई है। वो तो ऑलमोस्ट बिक चुकी है, वो बिक चुकी है। बस हम खड़े हैं, कोई पता नहीं शायद वो कहें जी ये खड़े हैं जी, जी आपकी बारी आ गई गायब होने की। ठीक है जी, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।